नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक असम की धार्मिक यात्रा पर हैं। हमारा पिछला एपिसोड था माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ पर। आज हम कामाख्या देवी से 25 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। हाजो जगह करके नाम है। आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद ही खास तीर्थ स्थल के साथ हम करेंगे। भारत में इसके बहुत ही कम मंदिर हैं। भगवान विष्णु के चौथे अवतार श्री हयाग्रीव भगवान जी से आज का एपिसोड है। हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि असम के जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, फूड है, वो आपको थोड़ा सा पता लगे। सामने अभी देख सकते हैं हम हाजो के हयग्रीव मंदिर के बिल्कुल तलहटी पर खड़े हैं। हयग्रीव भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार माने गए हैं। लगभग 100 के करीब ये सीढ़ियाँ हैं। आसपास बहुत से वानर हमें दिखाई दे रहे हैं। भारत में हयाग्रीव मंदिर कम तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये मंदिर है जो लगभग 1000 वर्ष से भी प्राचीन है। अंदर हमने दर्शन कर लिए हैं भगवान हयग्रीव के। अंदर भगवान हयग्रीव की प्रतिमा है, जो घोड़े का उनको सिर लगा हुआ है। बेहद ही प्राचीन प्रतिमा है, मतलब देखकर ही आपको लगता है अंदर बिल्कुल अंधेरा रखा हुआ है। दीपक से भगवान को वो रोशनी दिखाई जाती है। साथ में जगन्नाथ भगवान के दर्शन है, वासुदेव जी के दर्शन है, गरुड़ जी के दर्शन है। अंदर जो आपको दर्शन होते हैं, जो भगवान विष्णु ने घोड़े के मुख के रूप में अवतार लिया था, उसी रूप के यहाँ पर आपको अंदर गर्भगृह में दर्शन होते हैं। बहुत ही प्राचीनता दिखती है इस मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमने हयग्रीव भगवान के मंदिर बहुत कम सुने हैं। अयोध्या में मैंने एक मंदिर में दर्शन किए थे हयग्रीव भगवान के। उसके बाद अब यहाँ पर कर रहे हैं जो मुख्य मंदिर है असम में हयग्रीव भगवान का। तो जो पौराणिक इतिहास की बात करें हयग्रीव भगवान के यहाँ पर अवतरित लेने की, तो वो जुड़ती है यहाँ पर हयासुर राक्षस होता था। ये पूरे का पूरा राज्य उसी का था कि हयासुर जो था उसने माँ पार्वती जी की तपस्या की और माँ पार्वती से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। और उसके बाद उसने जो भगवान ब्रह्मा जी से जो वेद थे, पुराण थे, वो छीन कर उसने कहीं पर छुपा दिए। भगवान विष्णु और हयासुर राक्षस का युद्ध होता है 8 दिन के लिए लगातार। उसके बाद भगवान विष्णु को निद्रा आ जाती है। तभी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को निद्रा से जागृत करने के लिए कीड़े की उत्पत्ति करते हैं। और जैसे ही वो कीड़ा भगवान विष्णु जी को काटता है तो एकदम से उनका जो सिर है वो दर्द से अलग हो जाता है। और माँ पार्वती उसी समय आती हैं और भगवान ब्रह्मा जी को कहती हैं कि वो एक घोड़े का सिर यहाँ पर भगवान विष्णु के धड़ पर लगा दे, और उसके बाद ही इस गयासुर राक्षस का वध किया जा सकता है। क्योंकि गयासुर राक्षस ने माँ पार्वती से वरदान लिया था कि उसे इस दुनिया में कोई ना मार सके, सिर्फ वही उसका वध कर सके जिसका जो सिर है वो घोड़े जैसा होगा। तो उसी का वध करने के लिए ही यहाँ पर भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट भी बहुत आते हैं, क्योंकि जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं उनका ये विश्वास है कि जो उनके बुद्धिज़्म की सबसे ऊंचे वाले जो मानते हैं पद्मनाभा स्वामी जी को, तो उनको यहाँ पर मोक्ष मिला था। तो ये जो हाजो है ना, पूरे का पूरा एरिया, यहाँ पर आपको एक मस्जिद भी मिलेगी। पोआ मक्का करके उस मस्जिद को बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो यहाँ पर उस मस्जिद को बनाया गया है वो मक्का से मिट्टी लाई गई थी। तो इसलिए आपको यहाँ पर हिंदू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम तीनों धर्मों के लोग एक बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ऊंचाई पर हम, तो यहाँ पर सामने ही नीचे विष्णु सरोवर है। वो भी जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो अभी हम यहाँ पर हाजो में ब्रेकफास्ट करेंगे। मंदिर दर्शन हमने कर लिए हैं और उसके बाद अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तो हम आज भी ना जो अपना स्टेइंग ऑप्शंस रखेंगे वो गुवाहाटी में रखेंगे। अभी सुबह हम गुवाहाटी से ही यहाँ पर हाजो में आए हैं, तो पूरा एक सर्कल काटेंगे और फिर अंत अपने डे का गुवाहाटी में ही करेंगे। चौंद्रमा होटल में हैं अभी हम। हयाग्रीव मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में। हमने जो मंगाया परौंता विद दाल, यहाँ पर परौंता बोला जाता है। दाल दी है इन्होंने, आलू की साथ में सब्ज़ी मिली है हमें, और से साथ में चटनी है। उड़द दाल की ही यहाँ पर ये चटनी है। तो यहाँ का फेमस रहता है परौंता विद चाय। और साथ में जो मेन जिसमें ये डाला जाता है, ये देखिए कांसे की थाली है। आज हम जाएंगे वहाँ पर सुरथे बारी में भी, जब यहाँ पर ये सभी के सभी बर्तन बनाए जाते हैं, मंदिरों के वाद्य यंत्र तैयार किए जाते हैं। शाम में हम कहीं पर भी खा रहे हैं ना, जो में जो स्पाइसीनेस है वो बिल्कुल कम मिल रही है। ये हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं तो कई बार होटल्स में आप खाते हो ना तो तीखा ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी तीखा नहीं है। चटनी जो आपको साथ में देते हैं ना, वो ज़रूर स्पाइसी होती है। तो सुबह सुबह पहली बार हम दाल खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, ये असमीज़ परौंता के साथ। इसको हमने अकेले खा के देखा,
हल्का सा ये नमकीन भी है। तो ये ऐसा टेस्ट आपको आज मिलेगा ना इस चंद्रमा होटल में। कहते हैं कि पिछले 40-50 साल से सेम ही टेस्ट रहता है, सेम ही तरह की ये आइटम यहाँ पर तैयार करते हैं दाल को जिस तरह से बनाया जाता है। और दूसरी बात, हाजों में आपको इसी रेस्टोरेंट में ही फुल्का चपाती मिलेगी गेहूँ की, और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तो मैदे की मिलेगी, तो यहाँ आपको यहाँ पर चावल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी है दोपहर और रात के समय। तो असम की चाय के साथ हम अपना यहाँ पर ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो अभी हम गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं। गांव का नाम है सुआलकुची, जिसे कि कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ असम भी कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ असम भी कहा जाता है इस छोटे से गांव को। यहाँ पर हर घर में आपको सिल्क का काम होते हुए दिखाई देगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी। तो जैसे इस गांव में हम जा रहे हैं ना गलियों में से होते हुए, तो हर घर में हमें ये आवाज़ आ रही है जो हाथ से काम यहाँ पर किया जा रहा है सिल्क को बनाने का। देखिए ऊपर है, जहाँ पर किसी ने नीचे ही रखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर ने, और किसी ने अपने फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पर भी उनको सही जगह लगती है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ना लगभग हम सुआलकुची के इस गांव के 10 से 12 घरों में गए और ये जानना कि क्यों इसको असम का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं सामने कोकून है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा खासियत इसी की है। ये 4 तरह की सिल्क है यहाँ पर रहती। मलबरी है, पैट सिल्क है, जो आप देख सकते हैं जो नाम लिखे हुए हैं। सुआलकुची गांव में ही यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जीआई टैग वाले हैं। जीआई टैग मतलब जो यहाँ पर विशेष रूप से एक ही जगह पर बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं गमछा असम का ट्रेडिशनल वियर है, जो यहाँ के लोग एज ए वेलकम अपने गेस्ट को पहनाते हैं। एक बेहद ही खास परिधान है यहाँ का ये गमछा, गोमशा भी बोलते हैं इसको। तो इसको ना इस तरह से डाला जाता है यहाँ पर, जैसे इन्होंने हमें पहनाया है, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। गेस्ट आता है उसको भी ये पहनाने का यहाँ पर रिवाज है। तो ये कॉम्बिनेशन यही रहेगा, वाइट और रेड। ऊपर ये इस टोपी को क्या बोलते हैं? जाफी। जाफी ये असम की टोपी रहती है जो कपड़े को साफ करते हैं। तो ये अभी सुखाने के लिए है। अच्छा, ये मूगा कुकुन्स है। ये मूगा कुकुन्स है। एरी भी ऐसा होता है, सभी ऐसे ही होते हैं। तो जब मैं मोटा मोटा समझाऊं कि ये मूगा कुकुन्स है, ठीक है, इसको गर्म पानी में डाला जाता है, उससे धागा बाहर आएगा, धागे को फिर बोबिन पे चढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये साड़ी का काम शुरू हो जाता है, सिल्क का काम शुरू हो जाता है। हर घर में यहाँ पर अलग अलग काम मिला हुआ है सबको, एक जगह पे सारा काम नहीं होता। ये फाइनल आउटपुट है। असामीज की ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, मेखेला, MEKHALA, मेखेला के 3 पीसीज है। तो लगभग हम सुआलकुची के इस गांव में ना 1.5 से 2 घंटा रहे हैं। पूरा ये प्रोसेस समझा है, काफ़ी कुछ हमें नई इन्फॉर्मेशन भी मिली है। कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक साझा कर सकता था वो भी हमने कर दी। जैसे छोटे छोटे गाँवों में आकर ना इस तरह से स्किल्स देखते हैं लोगों के, तो वो बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ सुआलकुची में लगभग 50 से 60 हमने दुकानें भी देखी हैं। जो गांव में जो भी सामान तैयार किया जाता है वो यहाँ पर दुकानों में आकर बिकता है। तो चलिए, ये सुआलकुची का हमने आपको बता दिया। अब हम यहाँ से जाने लगे हैं नलबाड़ी। वहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो हरि मंदिर है, प्राचीन हरि मंदिर है, और दूसरा यहाँ पर हमने प्रोनीता रेस्टोरेंट के बारे में हमें यहाँ पर गुवाहाटी में कल बताया था। तो असम की जितनी भी मुख्य स्वीट्स हैं उसको हम वहाँ पर जाकर ट्राई करेंगे, खाएँगे। तो नलबाड़ी असम का एक मुख्य सांस्कृतिक शहर भी है। तो अभी पहले हमारे रास्ते में जो हरि मंदिर आ गया है, तो पहले हम इसके दर्शन करते हैं, फिर प्रोनीता रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो अभी हम हाजो से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक और मुख्य तीर्थ स्थली पर आए हैं। असम की नलबाड़ी करके जो जगह है, नलबाड़ी में है श्री हरि मंदिर, और पूरे असम में ये तीर्थ स्थल इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को रास लीला का आयोजन किया जाता है। तो पूरे असम में जो सबसे अधिक रास लीला का त्यौहार मनाया जाता है इसी हरि मंदिर में मनाया जाता है। 15 दिन का जो त्यौहार रहता है, कार्तिक पूर्णिमा को इसकी शुरुआत होती है। तो अंदर जो आपको दर्शन होंगे, यहाँ पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे। तो अभी हमने यहाँ पर 10 से 15 मिनट बिताए हैं। इसके बाद अभी हम जाएंगे नलबाड़ी में ही हैं, प्रतिमा रेस्टोरेंट करके है,
वहाँ पर जाकर आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम हरि मंदिर से 3 किलोमीटर आगे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फ्रोनिता रेस्टोरेंट करके है, हाउस ऑफ स्वीट्स हम इसे कह सकते हैं। एक से बढ़कर एक मिठाई यहाँ पर मिलती है, सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। यहीं से मेरे को अंदर भी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, तो चलिए अपना ऑर्डर करते हैं। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं ना, जो सबसे पहला इंप्रेशन आपको रहता है कि आपको मोर देन 90% वर्कर्स जो मिलेंगे वो सभी की सभी लेडीज़ ही मिलेंगी यहाँ पर। तो पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पर भीड़ बहुत है। 3 अंदर इन्होंने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। एसी के 2 सेक्शन है और एक नॉर्मल सेक्शन है। जब आप गाजो से हरि मंदिर की तरफ जा रहे होंगे तो ये 3 से 4 किलोमीटर पहले ही आ जाती है। हाईवे पर ही ये शॉप है। असम की जो स्वीट्स खाना चाहते थे हम, 3 मेरे सामने पड़ी हैं। एक को बोलते हैं गाज़ा, ये है ड्राई चमचम। आज से पहले हमने जितनी बार भी चमचम खाया ना, तो उसका ना तो साइज़ ऐसा रहा है, ना उसका टेक्सचर ऐसा रहा है, और ना उसकी शेप ऐसी रही है। बिल्कुल अलग सा ये चमचम है। और ये तीसरी यहाँ पर आइटम हमने मंगाई है, कलाकंद है, लेकिन गुड़ का कलाकंद। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ पर ड्राई चमचम। ये देखिए, आहा हा, ऊपर से पिस्ता दिख रहा है आपको और फॉइल लगी हुई है सिल्वर की। अगर मैं इसको थोड़ा देसी भाषा में आपको समझाऊँ ना, तो एक तरह से नीचे रसगुल्ला, बड़े वाला रसगुल्ला। रसगुल्ला वैसे गोल शेप का होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फ्लैट कर दिया उसको, और ऊपर से जो केसर मलाई की एक पूरी लेयर बना दी है। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको, मलाई की लेयर है ऊपर, ये येलो वाली हल्की सी दिख रही है, और नीचे ये रसगुल्ला हम जिसको चमचम बोल सकते हैं उसकी लेयर है। मुंह में घुल जाता है एकदम से जाकर। ये हमारी दूसरी आज की यहाँ की स्वीट है गाज़ा। साइज़ बहुत बड़ा है इसका। ओ हो, मेरे को लगा था अंदर से हार्ड होगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। गुड़ या चीनी का फ़र्क हो सकता है। वैसे मेरे को इसका जो टेस्ट आया ना पहली बाइट में, बालूशाही, ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो मेरे को सुनने में थोड़ी गलती लग गई, ये गाज़ा नहीं है, खाज़ा बोला जाता है यहाँ पर। और जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, ये कलाकंद गुड़ का। ये देखिए, ये टूट रहा है एकदम से। तो तीनों में से सबसे बढ़िया मिठाई मेरे को यही लगी। ना मैं इसे बर्फ़ी बोल सकता हूँ, ना मैं इसे कलाकंद बोल सकता हूँ। मतलब इट्स लाइक के आपने इसको मुंह में डाला है तो चब्बी सा टेस्ट होता है ना, रबड़ी टाइप में, रबड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन गुड़ इसमें डाला है तो वो बहुत बढ़िया से आ रहा है। साथ में हमने अपने लिए यहाँ पर मंगवाई है चाय, क्योंकि बहुत फेमस रहती है। असम में आप हैं तो चाय के लिए तो रिव्यू देना ही बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि एक से बढ़कर एक हम जितनी बार भी यहाँ पर चाय पीने हैं, सब हमें बढ़िया लग रही है, अलग लग रही है और टेस्टफुल लग रही है। अभी हमने चाय का एक और गिलास मंगाया, और उसके साथ ही जब हम गए वहाँ पर ऑर्डर करने के लिए, तो वहाँ के ओनर ने हमें कहा कि 2 चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए। ये है खजूर का गोला, रसगुल्ला हम इसको बोलेंगे, गुड़ से बना हुआ। ये देखिए, खजूर का गोला यहाँ पर बोला जाता है। आहा, ये देखिए दबाने पे कैसे चाशनी बाहर आ रही है। ओहो, अब इसी चाशनी को हम ऊपर डाल देंगे इसके। और दूसरी है ये निमकी बोला जाता है यहाँ पर। 4 लेयर इसकी की हुई है। यहाँ से देखिए इसको बंद भी किया हुआ है। थोड़ी अलग तरीका बनाने का। मेरे को काले तिल दिख रहे हैं इसमें, अजवाइन दिख रही है, और बिल्कुल गर्मा गर्म। काले तिल का फ्लेवर बहुत बढ़िया, नमक कम, जिसकी वजह से और भी टेस्ट। खजूर का गोला, ये देखने में मेरे को बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है। चाशनी देखिए इसकी कैसे बाहर आ रही है। हम पहले ना चाशनी का चम्मच लेते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि चाशनी में कितना मीठा रहता है यहाँ पर। अरे तीन चम्मच मैंने ले लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत मीठा होगा, तो नॉर्मल लेवल होता है ना उससे भी कम मीठा है। इसको खाता हूँ मैं पहले। अभी खजूर का गोला, रसगुल्ला, जो भी कह लीजिए आप, शानदार। सुबह भी हमें मज़ा आया था ब्रेकफास्ट करने में, लेकिन अभी स्नैक्स टाइम में और भी मज़ा आया। एक तो वैरायटी इतनी मिल गई है, और एक से बढ़कर एक वैरायटी।
तो नलबाड़ी से लगभग 25 से 30 मिनट का सफ़र तय करके अभी हम पहुंच चुके हैं एक और गांव में, उसका नाम है सोठेबड़ी। असम में सबसे ज़्यादा तो हैंडीक्राफ्ट है वो बैम्बूस का फेमस रहता है। उसके बाद जो दूसरी यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट में फेमस है वो है यहाँ की मेटल बेल्स। 1 किलोमीटर के एरिया में ये पूरे का पूरा गांव है। हर घर में आपको यहाँ पर मेटल बेल्स का कार्य देखने को मिलेगा। घर के अंदर चलते हैं और आपको विस्तार से यहाँ पर बताते हैं कि मेटल बेल्स होती क्या है और किस तरह से उसका उपयोग यहाँ पर लाया जाता है, चाहे वो खाने वाले बर्तन हैं। मतलब जैसे चम्मच, कटोरी वगैरह सब कुछ बनता है। मतलब हर बंदा स्पेशलाइज है, एक घर में एक बंदा स्पेशलाइज है, वो उसी चीज़ को बनाता है। अच्छा, ये बनाने वाले 400 घर होंगे इस एरिया में। तो इसमें जैसे ये आटा गूंदने के लिए है, भारी बहुत रहता है लेकिन ये है ना, उठाने वाले में भी दम चाहिए। अच्छा, नेपाल, भूटान, नागालैंड सब जगह जाता है। क्या क्या? ये तो रंग और टाम है। रंग और टाम। रांग और टाम, ठीक है। इसको भट्टी में रखना है। इसके भट्टी में रखकर जो इसको हीट देता है जी। हीट देने के बाद ये जो हमारे मिट्टी का पात्र है ना, ये सामने जो मिट्टी के दिख रहे हैं, देखिए इधर में हम इसको डाल देता है, इसमें डाल देना बीच में। डाल देना, ऐसा शेप देगा वो। अच्छा, इसके बाद ये ऐसा शेप आ जाएगा रोलिंग मशीन में डाल के उसको हमको जैसा शेप चाहिए हम इधर में हमारे से इसको मार के हमारे से मार के इसको हम शेप देते हैं। हाथ से मारते ना आपने, इतना जोर लगाना पड़ता है। कितना जोर लगाना पड़ता है। ठीक है। तो मैं शॉर्ट में समझाऊं पहले तो आपको कि ये सारे का सारा जो मटेरियल है रीयूज बार बार कर सकते हैं। पहले तो मुझे ये पता लगा कि कॉपर की वैल्यू हाई रहती है। इन बैटल मेटल्स में 78% कॉपर रहता है, दूसरा मेटल 20 to 22% होता है। ठीक है। दूसरा हमने देखा सारे का सारा प्रोसेस किस तरह से तैयार किया जाता है। और मेरे को था कि वो जो रगड़ रहे हैं ना जब, तो वो जो चूरा पूरा सा निकल के आ रहा है उसका क्या करते हैं। तो वही हमें भैया ने बताया, उसको फिर से भट्टी में डाल दिया जाता है और फिर से वो इसी शेप में आ जाता है। तो फिर सारे का सारा ये प्रोसेस है रिसाइकिल किया जाता है। तो ये सबसे बढ़िया बात थी। और इस तरह से ये बेल मेटल्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अभी जो हमने आपको दिखाया इसे बोलते हैं मंजीरा, जो मंदिरों में बजाया जाता है ना, तो वो बन रहा था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक देखिए बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं हुआ, तो भट्टी में से निकाला है वैसे का वैसा है, बस इसको शेप दी गई है। और इसके साथ ही ये देखिए ये अभी 80% तैयार हो चुका है। इसमें भी थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन दोनों में आप डिफरेंस देखिए कितना अधिक डिफरेंस है। तो जिससे रगड़ रहे हैं इसको बोलते हैं, आपको डिक्शनरी में कहीं हाँ डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन आसामी में से बोलते हैं खोंटा। सबसे ज़्यादा रोल इसी का ही रहता है, पूरा जोर भी यही लगवा देता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो इसी गांव में ये बनाया जाता है। मंदिरों के हमने दर्शन तो बहुत किए, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि यहाँ पर जब हमने अपनी आँखों के सामने देखा, आपको भी दिखाया कि किस तरह से जो मंजीरा है या बाकी के वाद्य यंत्र जो मंदिरों में बजाए जाते हैं, यहाँ पर उनकी जो प्रेपरेशन की जाती है। और ये बर्तन जब तैयार हो जाते हैं तो गाँव के बाहर ही यहाँ पर लगभग 40 से 50 दुकानें हैं, वहाँ पर जाकर ये बर्तन बिकते भी हैं। तो ये अपने घर पर हम लेके जा रहे हैं, जहाँ के गांव की यादगार के तौर पर एक छोटी सी प्लेट है। ये 1800 रुपये किलो इसका रेट है ना, 400 ग्राम की हुई थी ये। तो यहाँ पर इस तरह से ये सारे का सारा बनते देखना बर्तनों को, जब वाद्य यंत्रों को जो मंदिर में बनाए जाते हैं, बड़ा ही खास अनुभव रहा हमारा। आपको अगर आना हो यहाँ पर सुरथेबारी में तो सुबह आइए, क्योंकि 12 बजे तक यहाँ पर ये भट्टी गर्म रहती है। सुबह ही 5 बजे 6 बजे शुरू कर दिया जाता है काम, 12 बजे तक ये काम बंद कर दिया जाता है। तो अभी हम अपने एपिसोड के लास्ट जंक्शन पर पहुंच चुके हैं, लास्ट तीर्थस्थल पर पहुंच चुके हैं, भोरपेटा। भरपेटा कह सकते हैं अगर आप स्पेलिंग पे जाएंगे, BARPETA। तो यहाँ पर 17 है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं 17 यहाँ पर बोला जाता है। तीर्थस्थली को वैष्णव यहाँ पर मंदिर बोल सकते हैं हम उसको। तो असम में यहाँ पर उन्हें 17 कहा जाता है। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये 17 है। इसे कीर्तन घर भी कहा जाता है, नाम घर भी कहा जाता है। चलिए अंदर चलते हैं, फिर आपको पूरे का पूरा यहाँ जो पौराणिक इतिहास है वो बताते हैं कि कैसे ये 17 असम में अस्तित्व में आए। भोरपेटा बनती है ना साकी। हाँ, साकी माधव का तेल तो दिया है। ये तेल कौन सा है? ये तेल तो आपका माधव का मस्टर्ड ऑयल, तो अगरबत्ती और साथ में नमक चढ़ता है। नमक चलता है। नमक किसको चढ़ता है अंदर? नमक का तो ये तीनों चीज चढ़ती हैं यहाँ पर माधव देव जी को। तो माधव देव असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और शंकरदेव जी के शिष्य रहे हैं। शंकरदेव जी
जो कि एक हिंदू समाज सुधारक थे और जिनका नव वैष्णव धर्म अथवा एक शरण धर्म में मुख्य किरदार रहा है यहाँ पर असम में। तो शंकरदेव जी ने जो वैष्णव संप्रदाय बनाया था उसका जो मत रहता है वो एक शरण रहता है। इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं है। धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक पवित्र ग्रंथ चौकी पर रख दिया जाता है और इसे ही नैवेद्य समझा जाता है। इस संप्रदाय में दीक्षा की व्यवस्था भी नहीं रहती। और जो शंकरदेव और उनके शिष्य माधव देव जी की हम बात कर रहे हैं, ये जो घटना है, ये सारी की सारी घटना 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की है। तो इन दोनों का ही असम में वैष्णव धर्म को पुनर्जीवित करने में एक मुख्य रोल रहा है। तो आपको यहाँ पर असम में वैष्णव संप्रदाय के जितने भी तीर्थ स्थल हैं इनको सतारा कहा जाता है। तो माजुली आइलैंड है जो असम का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सतरास पाए जाते हैं। तो सतरास केवल मोनेस्ट्रीज या वैष्णव धर्म की संस्थाएं नहीं हैं, इसके अलावा ये ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी मुख्य केंद्र रहे हैं। तो जो सबसे पहला सतरा था वो यहाँ पर माजुली आइलैंड में 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और उसके बाद यहाँ पर कुल 65 के करीब सतरास हैं असम में। तो यहाँ हमने प्रसाद चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हमें जो प्रसाद मिला है, ये फूल मिले हैं, कान पे यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो ये थी बरपेटा टाउन के बारे में संपूर्ण जानकारी और आज इस एपिसोड का अंत हम यहीं पर करते हैं। वैसे आज का जो हमारा स्टे होने वाला है वो गुवाहाटी में ही होने वाला है। जय माँ कामाख्या।